सबसे फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की जिंदगी की ऐसी कहानी जो आप नहीं जानते होंगे। और नेपाल में इतनी छोटी बच्ची की शादी क्यों करवा दी जाती है, और एक ऐसा आदमी जिसके शरीर में सुअर का दिल लगाया गया फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया, और एक ऐसा पौधा जिसे छूते ही वो फट जाता है। और आपकी हाथ की रेखा आपके बारे में क्या कहती है, क्या जीवन रेखा छोटी होने से हम जल्दी मर जाते हैं, ये भी जानेंगे। और साथ में हम आपको एक ऐसे फेमस बॉलीवुड एक्टर के बारे में बताएंगे जिनके पास प्राइवेट जेट है। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को कौन नहीं जानता। साउथ सिनेमा के साथ ये बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा मशहूर है। आपको तो आज तक यही लगता होगा कि ये साउथ इंडिया से ही बिलोंग करती है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि असली में ये पंजाबी है। इनका जन्म भी पंजाब में हुआ था और इनकी सबसे पहली फिल्म बॉलीवुड फिल्म थी, जिसके ना चलने के बाद इन्होंने साउथ इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ाए और यह आज ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है, ये बात आप जानते होंगे। वैसे तो ये कंट्रोवर्सी से दूर रहती है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एक दो बार हो चुकी है। दरअसल इनकी एक टॉपलेस वीडियो एक मैगजीन के कवर पेज पर छापी गई थी, जिसके वायरल होने के बाद इनके फैंस नाराज हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी फोटो नहीं है, जिसके बाद उस मैगजीन वालों ने कहा कि यह काजल अग्रवाल की ही फोटो है, और उन्होंने इनके और भी फोटोज दिखाए, लेकिन फिर भी आज तक उन्होंने इस बात को नहीं माना। साथ में इनकी एक बार किसिंग सीन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी देश यानी कि नेपाल में एक काफी ज्यादा कमाल की प्रथा को निभाया जाता है। इसे बेल विवाह कहा जाता है। इनके भाषा में इन्हें यही कहा जाता है। इस प्रथा में काफी ज्यादा छोटी लड़कियों की शादी करवाई जाती है। नहीं, ये बाल विवाह नहीं है। दरअसल इसमें उनकी शादी किसी लड़के से नहीं बल्कि सुवर्ण कुमार से करवाई जाती है, जो विष्णु भगवान के एक अवतार है। माना जाता है कि इससे जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र रहती है, पर ये करवाने के पीछे सबसे मेन रीजन होता है कि अगर भविष्य में जाके उस लड़की का पति मर जाता है तो फिर उस लड़की को विधवा घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी शादी विष्णु से हुई है और विष्णु अमर है। ये प्रथा इसलिए शुरू की गई थी ताकि नेपाल में लड़कियों की सती प्रथा से बचाया जा सके। दरअसल जैसे भारत में पति के मरने के बाद पत्नी भी आग में कूद के अपनी जान दे देती थी, नेपाल में भी ऐसा ही होता था और इसी को रोकने के लिए इस प्रथा को शुरू किया गया। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि सुअर का दिल इंसान के शरीर में धड़क सकता है तो आपको ये बात गलत लगेगी, लेकिन ये बात सच है। 10 जनवरी 2022 यानी कि आज से बस कुछ ही दिनों पहले एक व्यक्ति के दिल की जगह सुअर का दिल लगा दिया गया था। दरअसल इस व्यक्ति का दिल बहुत ज्यादा कमजोर था और ये किसी भी दूसरे इंसानी दिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसके बाद वैज्ञानिकों के पास एक सुझाव बचा था, वो था सुअर का दिल लगाना। उन्होंने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहना है और अगर मैं मर भी गया तो भी आपको मेरी मृत्यु से कुछ नया सीखने को मिलेगा। और फिर डॉक्टर शुरू हो गए। डॉक्टर ने सुअर के दिल में थोड़े बहुत बदलाव किए, उनके अंदर इंसानी जीन्स को डाला और कई घंटे की मेहनत के बाद ये दिल उनके छाती में धड़कने लगा। अब तक इनके शरीर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। अब वैज्ञानिक यही देख रहे हैं कि ये दिल आखिर कब तक धड़केगा। अगर ये 1 महीने तक भी धड़कता रहा तो भी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि उसके बाद आप समझिए कि जानवरों के ऑर्गन्स इंसानी शरीर में काम करने लगेंगे। नंबर 4, दोस्तों कई लोग हाथों की रेखाओं पर विश्वास करते हैं, वहीं पर कई लोग इसे बस अंधविश्वास मानते हैं। भारत में इस चीज को कई जगह पर काफी ज्यादा सीरियसली लिया जाता है और आपने भी कई बार सुना होगा कि जीवन रेखा जिसकी छोटी होती है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी मर जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। शास्त्रों के हिसाब से जीवन रेखा छोटी होने के बावजूद भी कई लोग 100 सालों तक जीते हैं, और जो लोग कहते हैं जीवन रेखा छोटी होने से आप मर जाओगे वो झूठ बोलते हैं। दरअसल जीवन रेखा आप कितना जियोगे ये नहीं बताती, बल्कि ये बताती है कि आप कैसी जिंदगी जियोगे। अगर जीवन रेखा में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कई समस्याएं आएंगी। साथ में अगर आपकी जीवन रेखा के बीच से अलग अलग रेखाएं गुजरती हैं तो उसका भी बहुत ही अलग अलग मतलब होता है। नंबर 5, ये जो खूबसूरत सा आपको पौधा दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। खूबसूरत होने के साथ साथ ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके फूल के पीछे लटक रहे इन बर्ड्स को टच करोगे तो ये किसी बम की तरह फट जाएंगे। इससे हम इंसानों को तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये इनको बहुत ही ज्यादा दूर तक उड़ाते हैं। अगर इनकी साइज एक नारियल के पेड़ जितनी होती तो ये एक ही बार में 4 इंसानों को मारने जितना फोर्स पैदा कर सकता था, पर हम किस्मत वाले हैं कि भगवान ने इन्हें छोटा ही बनाया है। लेकिन ये कई बार कीड़े मकोड़ों को लग जाते हैं और उनके पंख तोड़ देते हैं। ये जो पौधे हैं ये टच मी नॉट पौधों की प्रजाति से ही ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए ही ये छूने पर रिएक्ट करते हैं। इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता, जिसकी वजह से कई लोग इसे टाइम पास करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस नेता का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, सब्जियां हमें खाने के बाद शक्ति तो देती ही है, लेकिन साथ में अगर आपको चोट लगी है तो ऐसे कई सब्जियां हैं जिन्हें अगर आप अपने चोट के ऊपर लगा लो तो वो चुटकियों में ठीक हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपकी हड्डी में क्रैक आया है या फिर अगर आपको बहुत मोच आई है और अगर उस जगह को हिलाने में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है तो आपको वहाँ पर गोभी के पत्ते लगा देने चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा असरदार है। गोभी के पत्ते मोच, जॉइंट पेन, जलन, सूजन इन सबको आसानी से ठीक कर सकता है। कभी आपको ऐसा कुछ हो तो आर्टिफिशियल स्प्रे से अच्छा गोभी का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहेगा और वो जगह जल्दी भी ठीक हो जाएगी। नंबर 7, पूरी दुनिया में बस हांगकांग एक ऐसा देश है जहाँ पर अमीर लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हांगकांग में 1000 में से बस 74 लोगों के पास ही अपनी खुद की कार होती है और वो भी आधे वक्त उसको इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल इसकी वजह है वहाँ का दाम। वहाँ पर आमतौर पर पेट्रोल का दाम 190 लीटर होता है और वो भी कभी कभी और हाई हो जाता है। इतना ज्यादा महंगा होने के पीछे इसका सबसे मेन रीजन है यहाँ की गवर्नमेंट। इस 190 में से 40% तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट काफी ज्यादा अलग अलग टैक्स के नाम पर बहुत पैसे लूटती है और इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेस्ट माना जाता है और इसीलिए यहाँ के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम भी नहीं है। नंबर 8, दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेता का ऑफिस ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन एक प्राइवेट जेट खरीदना सबके बस की बात नहीं। ऐसे गिने चुने ही एक्टर हैं जिनके पास प्राइवेट जेट है। अगर पूरे बॉलीवुड को गिना जाए तो बस ऐसे 7 ही एक्टर हैं जिनके पास आलीशान प्राइवेट जेट है। ये एक्टर्स है शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, अजय देवगन, सनी लियोनी और अमिताभ बच्चन। अब ऐसा नहीं है कि इनको छोड़कर कोई और प्राइवेट जेट ले नहीं सकता। ऐसे और भी हैं जो प्राइवेट जेट को आसानी से खरीद सकते हैं, जैसे कि सलमान खान। लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद और सबके अपने अपने शौक होते हैं, शायद इसीलिए इनके पास ही प्राइवेट जेट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।